राधे राधे। वृंदावन न्यूज़ द्वारा आज बद्रीनाथ यात्रा की कुछ झलकियाँ हैं और बद्रीनाथ धाम में पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ बद्रीनारायण भगवान का मंदिर। यहाँ नीचे नदी बह रही है जिसको बोलते हैं अलकनंदा। और ठीक सामने बद्रीनारायण भगवान का मंदिर है। ये धीरे धीरे आपको करीब लाते हुए आप लोग दूर से दर्शन करें, क्योंकि हम भी दूर ही खड़े हुए हैं, पास नहीं हैं। बीच बीच में हेलीकॉप्टर भी ले आते हैं। और यह है बद्रीनारायण भगवान का मंदिर, जिसमें एक पौराणिक कथा कही जाती है कि जब अष्टावक्र था या क्या, जिसके हाथ थे, नहीं कवच थे, क्या है, 100 कवच वाले थे। 100 कवच कुल मिला जुला के 100 कवच वाला एक राक्षस था, जो कि जिसने भगवान से वरदान मांगा था कि उसे कोई मार ना पाए, उसके 100 कवचों को तोड़ ना पाए। कोई भी अगर एक कवच तोड़े तो उसकी मृत्यु हो जाए। इसीलिए फिर बद्रीनारायण भगवान ने अवतार लिया और नर नारायण रूप में, नर के रूप में अर्जुन जी आए और नारायण के रूप में कृष्ण आए। दोनों ने मिलकर तपस्या की और तपस्या के बल पर एक तरफ कृष्ण जी तपस्या पर बैठते थे और अर्जुन जी लड़ते थे, एक कवच तोड़ते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। इधर मृत्यु होती थी और उधर उनकी तपस्या पूरी होती थी। तब कृष्ण भगवान से मांगते थे कि यह जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, यह जिंदा हो जाए। तो तपस्या के बल से फिर वो जिंदा हो जाता था। फिर वह तपस्या में बैठ जाते थे नर भगवान, और नारायण भगवान लड़ने जाते थे। फिर वो एक कवच तोड़ते थे तो नर नारायण भगवान में से नारायण भगवान मृत्यु को प्राप्त होते थे। फिर उसके बाद में नर जी की तपस्या पूरी हो जाती थी और नर जी की तपस्या पूरी, फिर वह इसी प्रकार से 999 कवच तोड़ दिए गए। अंत में जब एक कवच बचा तो वह राक्षस समझ गया कि भैया जो 999 तोड़ सकता है वो एक को भी तोड़ देगा। इसलिए वह भाग गया। भागकर वह सूर्य नारायण भगवान में घुस गया। ये देखिए, सूर्य नारायण भगवान ऊपर से चौंगा दे रहे हैं और वह फिर सूर्य नारायण भगवान में घुस गया। वही राक्षस फिर आगे चलकर कर्ण के रूप में जन्म लेकर आया और कर्ण के रूप में जन्म लेकर आया। तो अब बारी थी नर की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया और कर्ण की मृत्यु को करवाया। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे।